लाइफ में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। हमारी चारों तरफ टेक्नोलॉजी है। अगर हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी है, यहाँ यहाँ तक अगर हम कुछ मैसेज भी कर रहे हैं किसी को तो वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी से तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रहा है और आगे भी करता जाएगा, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ नयापन होता रहता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। यानी आज मैं कुछ आपको ऐसे वोकैबुलरी बताने वाली हूँ जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। आज का फर्स्ट वोकैबुलरी है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, वो ये है बून। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बून का मतलब होता है वरदान, पर अगर बून के पहले हम ऐड कर दें शॉर्ट डिड, तो शॉर्ट डिड बून का मतलब होता है कि उसका मतलब एकदम बदल जाता है। इसका मतलब हो जाता है ऐसा वरदान जो कि श्राप बन चुका हो। जैसे कि आपको पता है, आप नेट पे एक्सप्लोर करते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, मैसेज सेंड करते होंगे या फिर मूवी भी डाउनलोड करते होंगे। तो इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे अच्छी चीज़ों के साथ वहाँ पे वल्गर चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, या शॉर्टेड बून बोल सकते हैं, शॉर्टेड कंटेंट भी बोल सकते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें शो करना जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी है उसका। तो मैं उसे आपको एक सेंटेंस में बताती हूँ, आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। शॉर्टेड कंटेंट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट विच इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वल्गर कंटेंट होते हैं इंटरनेट पे जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और बिल्कुल यूजलेस है। तो सॉर्टेड बून भी बोल सकते हैं, सॉर्टेड कंटेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि आप ऐसे सिंपल सा बोल सके, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सॉर्टेड कंटेंट है, ये सॉर्टेड बून है, हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल बच्चों को यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसे अभी आप बोल सकते हैं। इन वर्ड को आप यूज़ करके हिंदी के सेंटेंस में भी यूज़ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेकंड जो है वो ये है, रिवोल्यूशन का मतलब तो आपको पता होगा। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, पर उसी तरह रिवोल्यूशनाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्रांति लाना। क्रांति लाना, इसको मैं आपको बताती हूँ अभी एक सेंटेंस में। टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड ईच एंड एवरी वॉक ऑफ टाइम। टेक्नोलॉजी है जो आप देखेंगे कि आप जो भी अगर कुछ भी न्यू इशू होता है, न्यू ऐसा कुछ मतलब स्पीच होता है किसी भी पर्सन के थ्रू हम टीवी में देखते हैं, या आप तो खुद भी समझ सकते हैं, अगर न्यूज़ देखते हैं तो वो कितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल कर दिया जाता है कि अरे ये ऐसे, उसका मतलब इस तरीके से है, उस तरीके से है। मतलब कितने उसके सही मतलब भी निकलता है और गलत भी मतलब निकलता है। तो मतलब कुछ ऐसे अगर किसी एक सही स्पीच का या किसी भी स्पीच का गलत मतलब निकाल देते हैं तो उससे पूरे इंटरनेट पे क्या होता है, रिवोल्यूशन आ जाता है, यानी क्रांति आ जाता है। तो एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा स्पीच जिसको रिवोल्यूशनाइज्ड बोलते हैं हम, उसे हम बोलेंगे। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिवोल्यूशनाइज्ड करना यानी क्रांति लाना इंटरनेट के वर्ल्ड। थर्ड जो है वो ये है टेलीकम्यूटिंग। टेलीकम्यूटिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोविड-19 की वजह से सारे काम जो थे वर्क फ्रॉम होम हो गया, सारे काम फोन घर पे से ही होने लगा, इंटरनेट के थ्रू होने लगा। तो ऐसा काम जो घर बैठकर इंटरनेट के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं टेलीकम्यूटिंग। घर बैठकर इंटरनेट के थ्रू काम करने को हम कहते हैं टेलीकम्यूटिंग। फोर्थ जो है वो ये है कंप्यूटर वफ। कंप्यूटर वफ का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता हो, कई लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कई लोग किसी ऐसे चीज़ के बारे में नॉलेज होता है जो इसको शायद ही किसी और को पता हो, तो उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। या आपके घर में कोई ऐसा होगा जिसको आपसे ज़्यादा या घर में और भी फैमिली मेम्बर से ज़्यादा उसे कंप्यूटर का नॉलेज होगा। जैसे मेरे घर में मेरी एल्डर सिस्टर को कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो मतलब मास्टर्स है कंप्यूटर में, तो उसे मैं कहूँगी कंप्यूटर बफ। एक कोई ऐसा इंसान जिसको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत वो उसमें एक्सपर्ट हो, उसे हम कंप्यूटर बफ कहते हैं। फिफ्थ जो है वो ये है माउस पटेटो। माउस पटेटो क्या होता है, अब हमारे दिमाग में चलेगा माउस पटेटो, कहीं रैट की तो बात नहीं हो रही, कहीं आलू की तो बात नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। माउस पटेटो का मतलब होता है ऐसा इंसान जो इंटरनेट पे बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकता है।
कई लोग होते हैं कि पूरी टाइम इंटरनेट पे बैठ के गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे माउस पोटैटो। एक ऐसा इंसान जो इंटरनेट बहुत यूज़ करता हो। 6 जो है वो ये है, हैकिंग का मतलब तो आपको पता होगा ना कि हैकिंग का मतलब होता है, कई लोगों से आपने सुना होगा यार मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गई, मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई। उसी तरह का हैकिंग का मतलब बुरा किसी बुरे पर्पस के लिए या गलत तरीके से किसी ने अपनी आपकी आईडी कुछ मिसयूज़ करने के लिए अगर कर लिया होता है तो हैक कर लिया तो उसे हैकिंग बोलते हैं। बट एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है, किसी ऐसे पर्पस की वजह से हैक करना जिससे कुछ नुकसान होने से बच सकता है, उसे हम एथिकल हैकिंग कहेंगे। जैसे कि वेबसाइट को सिक्योरिटी देने के लिए हम जो हैक करते हैं उसी को हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। 7th जो है वो ये है, आपने पहले साइबर क्राइम का नाम सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी का नाम सुना होगा। मैं आज आपको बताऊंगी साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है? साइबर बुलिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू किसी को डराना, धमकाना। जैसा क्या होता है, कभी कभी आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आप पे कोई ऐसा पर्सन ऐड हो जाता है जो अननोन भी होता है, और अननोन अगर नहीं भी है तो कोई ऐसा पर्सन जो कि इंटरनेट के थ्रू आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, कुछ धमकी दे रहा हो कि आपके फ़ोटोज़ वायरल कर देंगे या कुछ ऐसा आप मतलब डराना धमकाना, किसी भी वे में डराना धमकाना होता है कि, तो उसे हम कहेंगे साइबर बुलिंग। 8th जो है वो ये है टेक्नो सेवी। टेक्नो सेवी का मतलब क्या होता है? वो इंसान जिसको टेक्निक आती हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में अगर आपका फ़ोन बिगड़ गया, आपका कंप्यूटर बिगड़ गया, बट कोई ऐसा होता है जिसको उसकी टेक्निक पता होती है कि कैसे हम फ़ोन को ठीक करें, हम कंप्यूटर को ठीक करें, तो उसको हम टेक्नो सेवी कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको टेक्निक्स के बारे में पता हो, फ़ोन के बारे में, लैपटॉप के बारे में। 9th जो है वो ये है टेक्नो सेवी की सिमिलर ही है बिल्कुल, गैजेट सेवी या फिर कंप्यूटर सेवी। ऐसा इंसान जिसको हर एक टेक्निक पता हो कंप्यूटर के बारे में और हर एक टेक्निक पता हो गैजेट्स के बारे में, उसको हम कहेंगे कंप्यूटर सेवी या गैजेट सेवी। आज का लास्ट जो वोकैबुलरी है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी वो ये है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो। डे बाय डे आपको पता है कि न्यू इनोवेशंस हो रहा है टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, बिल्कुल उसी तरह टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना उसे हम कहेंगे ऑब्सोलेट। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले कंप्यूटर कितना ज़्यादा यूज़ होता था, कंप्यूटर यूज़ होता था, लैपटॉप बहुत कम घरों में होता था। बट अब अगर हम नए कोई लोग परचेस करता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, लैपटॉप ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो कंप्यूटर जो है उस टेक्नोलॉजी को पुराना हो जाना उसे हम कहेंगे ऑब्सोलेट। तो देखा आप लोगों ने, जो मैंने 10 वोकैबुलरी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी बताया वो कितना हमारे लाइफ से सिमिलर है, कितना जब भी हम फ़ोन में हम यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों को या देखते हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल उन्हीं से रिलेटेड है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके एग्ज़ाम, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, चाहे वो SBI का पेपर हो, IBPS हो, RRB हो, कोई भी पेपर हो, NDA हो, तो इसमें वो आपको तो पता है वोकैबुलरी आता है और कितना ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो होप सो आज का जो मैंने मोर अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दें। थैंक यू।